तो ये कह रहा दुकानदार था भाई लड्डू खाओ, तो वो उसने एक बच्ची का जन्म दिया। भाई खुशी की बात है, था माथ पादर का बैठे रहो, डीजे बजाओ, ढोल बजाओ, बम बटकाओ, पर लो भाई बहुत खुशी मनाओ ना, डीजे बजाओ, नाचो कूदो, बहुत खुशी का माहौल हमारे देश में। भाई एक 9 साल की बेटी भी एक बच्चे का जन्म दे सकती है, तो हमारे लिए तो सबके लिए मैं सब माया ना ये एक बात कहना चाहती हूँ भाई, या तो बात मत कया करो भाई, हमने पता नहीं चला तो खड़ी होगी गोली बेटे का गिट्टी बोझ का गुट्ठा दे दे गिट्टी में लुकाइया नाम दी तो वह बतेरी तार रखी 5-5 6-6 बालका की माँ बात जन लाग रही है, अपने खुद के खसमान मर मर का लीले ड्रामा में गिर गिर का अपने घर में गड्ढे खोद खोद का दफन कर कर का दूसरे के गिला बात जल लाग रही। कम उन्होंने भोलेनाथ जी ने उसका उनका जवाब दिया था कि बोली किस किस के दुख दूर करेगी, या दुनिया दुखी फिरा रानी, और जब आएगा देखिए कलयुग अंडा गली गली और सतयुग टोया ना पाओगा, गिरजेगा मनुष्य के आगे है ना, कोई रिश्ते नहीं रहेंगे, कोई माँ बाण सब बेकड़ खाना हो जाएगा। क्योंकि आज एक मैसेज और देना चाहती हूँ भाई, या मत सो 30-30 साल हो गए उनके घर में रहते ना, बच्चे पैदा कर रखे, बाहर के आदमी में के दिख गया था ना, जब खुद का ही हस्बैंड मार दिया था ना, मिट गई। आज हमारी बहू ना चूल्हा नहीं लिप्या, डायल 112 पर फोन करांगे हम, तो 9350177038। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। हमारे साथ सीमा मौजूद है जो लगातार जो है समाज के मुद्दे पर बातचीत करती है। आज हम एक मुद्दे पर बात करेंगे कि आप सभी ने देखा भी होगा, लगातार सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है कि भी 9 साल की बच्ची जो है गर्भवती होगी, वो भी अपने 11 साल के भाई से। ये बात कहीं ना कहीं जब लिगड़ के आई, जब एक महिला पुलिस अधिकारी SHO ने इस बात की जो है जानकारी दी कि भाई मेरे पास एक ऐसा केस आया कि भाई एक जो 9 साल की लड़की जो अपने भाई से ही जो है गर्भवती होगी। उसके बाद कैथल DSP ने भी कहीं ना कहीं ये बातें कही कि भी ये बात सच नहीं है, ये झूठ है। लेकिन हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि ये जो खबर जो चली है ये कहीं ना कहीं एक बहुत शर्मसार है। इससे कह सकते हैं कि कलयुग जो है अपनी चरम सीमा पर है, और कहीं ना कहीं अपनी बेटियों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, बेटी को किस तरीके से गाइड किया जाए, या फिर बेटियों ने किस तरीके से रहना चाहिए, ये बेटियों के लिए ये खास वीडियो है हमारी। और ऐसी अगर देखो ये खबर इसलिए सामने ना आई हो क्योंकि गुप्त रखी गई हो, ऐसी खबरें गुप्त ज़्यादा रखी, लेकिन ये सच्ची है झूठी है इस बात की कहीं ना कहीं अभी तक ऐसी जानकारी नहीं मिली है। सीमा जी स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मेरे देशवासियों को मेरी तरफ राम राम। अच्छा सीमा जी, आपने भी देखी होगी लगातार भरे पड़े हैं फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह पर इस तरीके की खबर चल रही है कि भी 9 साल की गुड़िया जो है अपने ही भाई से 11 साल के भाई से गर्भवती होगी, और उन माँ बापू ने अपने गुड़िया की सहायता मतलब गुड़िया की इंसाफ की बजाय अपने बेटों को बचाने की कोशिश करी। देखो सबसे पहले तो भैया हम उस थाने के अधिकारी से, गीता मैडम है, देखो कोई भी इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठ कर देखो झूठ तो बोल नहीं सकता, और ना ही मैडम को इतनी वो थी भाई किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का। और जो 9 साल की बेटी है वो तो एक मासूम बेटी है, वो गीता की दुश्मन थोड़ा ना थी, मैडम है जो अधिकारी। तो अब कोई कह रहा भाई झूठी है अफवाह ये, तो वो मैडम के बयान है, ये तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। भाई मैडम ने ये कहा भाई एक जो पेरेंट्स हैं वो मेरे पास एक अपनी बच्ची को लेके आए हैं, तो वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी और 9 साल की उसकी एज है, 9 साल की एज और 11 साल का जो उसका बिल्कुल ही माँ का पैदा करे हुआ बेटा जो उसका भाई है, तो उसका मतलब उसकी जो जांच हुई है तो उसका वो प्रेग्नेंट हुई है। तो जो आज ये बात कह रहे हैं ना भाई, एक तो ये भाई झूठी है वो है ये है। देखो सबसे पहले तो भाई हम पूरे ही देश को, पूरे प्रदेश को एक बात कहना चाहते हैं भाई, जो मतलब थोड़ी बहुत ऐसी हो भाई झूठी लागा अपना, तो आगा वायरल मत करया करो, क्योंकि किसी की इज्जत का सवाल है, किसी की ज़िंदगी का सवाल है। और दूसरी बात ये जो आप मतलब आप भी कह रहे हैं, और बहुत सारे मेरे पास भी एक कॉल आई थी जींद था भाई, आपने इस पर कोई भी अपडेट नहीं दी, कोई आपने कोई भी मतलब थोड़ा सा भी नहीं बोले आप, तो इसीलिए मैंने आपके पास फ़ोन करा था भाई, हम भी इस पर कुछ ना कुछ जो हमारी सोच है, जो हमारी राय है वो हम देंगे। हमने भी सोचा कि क्या पता भाई ये सही ना हो, क्या पता। हाँ, तो सही और गलत का तो देखो हम ये कहेंगे भाई, अगर ये सच्चाई है, देखो मैं एक मतलब ये नुका है ना भाई झूठ है,
उसने थोड़ा पीछा छोड़कर और सच्चाई की ओर लेकर जाएंगे। एसएचओ महिला गीता जी ने मतलब इतनी नहीं वो मतलब मैं नहीं ये कह रही हूँ भाई, एक जो अधिकारी महिला वो इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर वो झूठ तो बोल नहीं सकती, क्योंकि वो रक्षक है, वो बख्शक नहीं है। मेरा तो मानना ये है। तो देखो अगर हम एक थोड़ा पीछा जाएंगे भाई, हम अगर ये बात मतलब सच्ची है तो मेरे देश की जितनी भी महिला, जितनी भी माँ, मैं उन लेडीज को भी एक मैसेज देना चाहती हूँ जिनका बेटे हैं। भाई देखो आज आपका बेटी नहीं तो कल ना आपका क्या पता कितनी पोती हो जाएंगी। देखो आने वाले समय में देखो पीढ़ी ऐसी तो रहती नहीं भाई, हमारी बिना बेटियां था पीढ़ी रहा। देखो कोई ना कोई पीढ़ी में चलता ही रहा भाई, बेटियां का आवागमन चलता ही रहा। तो मैं तो आप एक पूरी दुनिया था, पूरी जितनी भी मेरे देश की महिला, मैं एक मैसेज देना चाहूँ, अगर इस तरह की कोई बात आवे हमारे सामने तो इसका जम का विरोध करो, इसके ऊपर आवाज उठाओ भाई। कोई हाथ पाथ दरका ना बैठो, आज या उनके गेला तो कल ना, या किसी की भी बेटी के साथ। सोचने वाली बात तो ये है ना कि भाई वो 11 साल का, वो 9 साल की, उन्हें तो बच्चे थे ना, वो तो कहना भगवान का रूप थे भाई, उन्हें इतनी समझ नहीं थी। लेकिन फिर इस तरह की घटना कैसे मानना जावे। और सवाल ये भी है कि क्या मतलब 9 महीने की बच्ची गर्भवती हो सकती है कि नहीं हो सकती है, या फिर 11 साल का जो बच्चा है वो गर्भवती कर सकता है कि नहीं, इसमें मतलब कितनी सच्चाई है। देखो इस बात की तो मैं तो देखो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हम जो समाज में देख रहे हैं, देखो मैं एक बात बताना चाहती हूँ महिला होने के नाते। देखो मैंने इस बात का पता नहीं है भाई 11 साल का बच्चा एक प्रेग्नेंट कर दे, पर लेकिन जो 9 साल की बेटी है ना वो बच्चे ना पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि जब हमारी 16-17 की एज में भी शादी हुआ है ना, तो हम बच्चे ना बहुत मुश्किल था ही जन्म देवें, क्योंकि इतना हम अंदर था मिच्योर नहीं होते ना। इसमें सबकी बात आली, हमारी लड़कियां की भी बात आई, हमारी भी आई, हमारी दादी परदादी की, बुआ की, माँ की, सबकी बात आई। जो अंदर था हम मिच्योर नहीं होते ना, तो इतना हम बच्चे को है ना जन्म देने में बहुत ही कष्टी झेलनी पड़ा हमने। फिर इस बात को किस नजरिए से देखे, झूठी खबर है या फिर किस तरह की? नहीं मैं तो देखो झूठी नहीं कह सकती, मैं तो मैडम के ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकती, क्योंकि वो हमारे सीनियर अधिकारी हैं भाई। हम तो ये कहेंगे भाई जो जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं ना वो झूठ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि एक मिनट हमारे वर्गे झूठ बोल देंगे तो वो उन्होंने झूठ बोलने की क्या हुआ, उन्होंने अपने व्यूज थोड़ा ना बढ़ाने हैं, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल ऊपर थोड़ा ना ठाना। वो तो एक अधिकारी हैं, अधिकारी बैठे हैं, वो तो एक दुनिया की न्याय करने के उसमें बैठे हैं वो तो वो झूठ बोलने का मैं तो कह नहीं सकती भाई गीता मैडम ने ये झूठ बोला। अच्छा सीमा जी, एक शर्मसार बात ये हो रहा है कि भी जो उनके लड़के के माँ बाप थे, मतलब लड़की के भी, वो कह रहे थे कि भी अपने बेटे का ज़्यादा समर्थन कर रहे थे, कि अपने बेटे के बचाव में जो है काफ़ी बातें कर रहे थे। देखो मैं तो उस माँ बाप को कहती हूँ भाई सॉरी भाई, झूठ है तो जब भी हम अपने माँ जो जितने भी है बेटा बेटी हम माँ बाप हैं तो सबको ही एक फैसला लेना चाहिए। अगर हमारा बेटा गलत कर रहा है, उसके पास नू ना खड़े हो भाई यूँ मेरा बेटा, उसके पास है ना डटका नू खड़े हो जो कहाँ भाई इसने अगर गलती करी है ना तो सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, खुद भी क्यों ना हो। तो जो वो माँ नू का है ना भाई, एक वो तो सारी वीडियो वायरल हो रही है, एक भाई लड्डू भी बांट रहा तो बाजार में सब तो ये कह रहा दुकानदार था भाई लड्डू खाओ, तो वो दुकानदार ये कह रहे हैं भाई किस खुशी में लड्डू है। भाई हमारे सबता जो छोटी एज है, जो लड़कियां की सबसे छोटी एज 9 साल की, 9 साल की बेटी प्रेग्नेंट होगी और उसने एक बच्ची का जन्म दिया। भाई खुशी की बात है, था माथ पाथ दर का बैठे रहो, डीजे बजाओ, ढोल बजाओ, बम बटकाओ, तो बहुत खुशी की बात है ना ये हमारे लिए। तो हमारे लिए तो देखो मतलब उस भाई ने एक सिर्फ है ना ये मैसेज दिया भाई आप बाहर क्यों नहीं निकल रहे, आप इस पे आवाज क्यों नहीं उठा रहे। हाँ, मतलब कोई बोल के। हाँ, तो उस भाई ने ये बात कहने के बजाय उन्होंने ये कहा भाई लड्डू खाओ, खुशी हो रही है अपने देश में। हाँ भाई चूड़ी पहन लो भाई, बहुत खुशी मनाओ ना, डीजे बजाओ, नाचो कूदो, बहुत खुशी का माहौल हमारे देश में। भाई एक 9 साल की बेटी भी एक बच्चे तक जन्म दे सकती है, तो हमारे लिए तो शर्मसार करने की बात आई है। वो क्या कर रहा है बाहर के, मतलब बाहर से बचाना चाहिए बेटी को, लेकिन घर से ही कैसे बचाए। वो क्या कर रहा है भी घर में जी भी इस तरीके के दरिंदे पैदा हो जाए। तो सीमा जी सोचने वाली बात है कि भी माँ बाप को ऐसी खबर मतलब बाद में पता लगे कि भी बच्ची ने मतलब इतना टाइम हो गया। देखो मैं भी एक माँ हूँ, मैंने 2 बेटियां था जन्म दे रखा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ सभी ही माया को, मेरे खिलाफ हो जाएंगी कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ, जितनी भी इस धरती पर माँ और माँ ना एक योद्धा हुआ है अपने बच्चों के लिए। मैं सब माया ना ये एक बात कहना चाहती हूँ भाई, या तो बात मत कया करो भाई हमने पता नहीं चला,
बेटी अगर पढ़ का भी आई है ना, बेटी का उदास चेहरा, माँ 1 सेकंड में पढ़ लेगी। माँ उसने रोटी देने था पहला, उसने नू कहता पहला वर्दी निकाल दे, उसने नू देखेगी, उन्हें नू पूछेगी आज क्या होया था स्कूल में, बता क्या होया था स्कूल में, आज नू उतरा हुआ चेहरा क्यों है। चाहे तो वो नू कहेगी मेरी मम्मी मेरी तबीयत खराब है, या फिर जो रीजन है बाहर का वो बताएगी। माँ तय बेटी कभी भी नहीं बात लुकोती, क्योंकि हमारा भी माँ, हम भी माँ, क्योंकि आगे आने वाले समय में हमारी बच्चियां भी माँ बनेंगी। तो मैं तो सारी माँ तक एक मैसेज देना चाहती हूँ, भाई अपनी बेटिया के चेहरे पढ़ का बता दे माँ। तो ये सच बात मतलब है ऐसी भाई, हकीकत है, हकीकत है, मैं लिख कर दे हकीकत है भाई, हकीकत है। बोल के कहाँ बुलवाना यह बात। फिर तो माँ बाप दोषी है इस मामले में। बिल्कुल दोषी। एक बात बताओ, जब वो 9 साल की बेटी के साथ गलत कर दिया उस 11 साल के बेटे ने, क्या वो उसका जन्म नहीं दे रखा था तने? अगर तो 11 साल के बेटे के दौरा खड़ी होगी तो उस बेटी का भी तो जीना देखना, जो 9 साल की और 7 महीने की प्रेग्नेंट है, उसने उसके जीना पूछ का देख, उसके जीना के बन रही है। मतलब तो बेटे दौरा तो खड़ी होगी, बेटे का गिट्टी बोझ का गुट्ठा दे दे गिट्टी में। तो ऐसे से बेटे था तो बिना बेटे की बढ़िया। तो आज एक बात बताओ, इस दुनिया में क्या मैसेज जा रहा? इन लुगाइया नाम दी तो वह बतेरी तार रखी, 5-5 6 बालका की माँ बाजन लाग रही है, अपने खुद के खसमा ने मार मार का लीले ड्रामा में गिर गिर का अपने घर में गड्ढे खोद खोद का दफन कर कर का दूसरे के गेला बाजन लाग रही। कमता कम इन फूल सी बच्चियां ना खिलन तो दे फिलहाल जो फूल हैं अभी कली में है, इन्हें खिलन तो दो। तो इतना बुरा हाल ना मचाओ इतना, क्योंकि हमारे भोलेनाथ जी ने जब एक समय की बात थी, सतयुग की बात थी, जब उन्होंने ये कहा था, भोलेनाथ जी था पार्वती जी ने, कि है ना भोलेनाथ जी एक बार धरती पर जाकर देखो कितना संकट है। उन्होंने भोलेनाथ जी ने इसका उनका जवाब दिया था कि बोली किस किस के दुख दूर करेगी, या दुनिया दुखी फिरा रानी। और जब आएगा देखे, एक बात और कही थी उन्हें, एक ऐसा समय आएगा कलयुग अंडा गली गली और सतयुग टोया ना पाओगा। तो आज कलयुग है ना गली गली में, हर घर में, क्योंकि किसने कर रखा है ये? हमने। कलयुग मतलब किसी ने थोड़ा, इंसानों ने तो बना रखा। मैं ये कह रही हूँ, वो भगवान थे, वो अंतर्यामी थे, उनकी तो वाणी थी, वो तो दे गए थे प्रचार, क्योंकि उन्होंने ये पता था कि मनुष्य पशुता भी ज्यादा गिर जाएगा। मनुष्य के आगे है ना कोई रिश्ते नहीं रहेंगे, कोई माँ बाण सब बेखड़ खाना हो जाएगा। क्योंकि आज एक मैसेज और देना चाहती हूँ भाई, या मत सोचियो भाई सीमा सब की बात कर रही है। एक एक परिवार ऐसा जहाँ तमीजता रह रहे हैं, जहाँ संस्कार है, जहाँ माता पिता की भी इज्जत हो रही है, जहाँ बेटा बेटी की भी इज्जत हो रही है, जहाँ अपनी बेटियां ना बेटियां तो भी प्यारे रख रही हैं, और जहाँ बहू ना बेटियां तो बेटे तो भी ज्यादा प्यारी रख रही हैं। अरे सभी तो पूरी दुनिया नहीं डूब रही है। मैं ये नहीं कहती हूँ भाई, इस बात पर मत बुरा मानियो भाई, मैं भी हाथ जोड़ कर नूचा हूँ भाई, हम अपने देश ना आगे बढ़ाना चाहते, हम पीछा नहीं ले जाना चाहते। उत्तर प्रदेश की ऐसी भी खबर आई थी कि भी जो है ना, मतलब कहीं ना कहीं वो दामाद था अपनी सासू ने लेकर चला गया। हाँ देख, तो ये मामला कर रखा है, सब तो ज्यादा औरत ने कर रखा। मैं तो ये कह रही हूँ भाई, औरत डूब रही है जहाँ भी डूब रही है। अब औरत एक दूसरे आदमी ने देख, अपने खुद के आदमी ना जो 20-20 साल हो गए, 30-30 साल हो गए उनके घर में रहते ना, बच्चे पैदा कर रखे, बाहर के आदमी में के दिख गया था ना, जो खुद का ही हस्बैंड मार दिया था ना, तो कौन डूब रहा? औरत डूब रही। तो मैं तो नुकू भाई, अगर मैं औरता ना सत्यानाश तो करे रखे, कम ता कम इन फूल सी बच्चियां ना तो बचा लो, रोड पाओ, आवाज उठाओ, इसकी तस्दीक करो, इसके कति अंत तक जाओ भाई, या झूठी है या सच्ची है। नहीं, महिला तो ऐसी भी हुई जी, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, मतलब मीराबाई, बतेरी है महिला ना, तो ऐसे भी काम कर रखे हैं जी, सारी महिला को तो ऐसे। जो आज इनू कहना हमारी मतलब एक ये होगी शेरा वाली माता, जो दुर्गा माता होगी, ये भी तो एक पहला औरत का रूप था। माँ है भी, ये माँ है, ये जगत माता। अगर इनकी पूजा हो रही है तो फिर हम अपनी पूजा नहीं करवा सकते, हम अपनी पूजा करवा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे तो दिमाग में हर टाइम कुछ ना कुछ घूमे जावे। आज किसको दफनाना, आज किसकी क्लास लानी है, आज किसको, आज एक बात बताऊं पत्रकार जी, जो बड़े बड़े आदमी थे, पंचायती आदमी थे, हमारे दादा परदादा आज भी हैं वो, मैं ये नहीं कहती पंचायत मिट गई, वो हमारी सोच मिट गई, कुछ ही आदमी बच रहे, वो हमारी सोच मिट गई। क्यों मिट गई? आज हमारी बहू ना चूल्हा नहीं लिपया, डायल 112 पर फोन करांगे हम। हमारी सासू बुआ की लड़ाई हुई, चुंडे पाटे हमारे आपस में, क्या के ऊपर लड़ाई, पुलिस वाला पूछेगा थारा क्या था, झगड़ा हो रहा था, इसने मेरे कहने था चूल्हा नहीं लिपया, क्योंकि हमारी बात थाने तक चली गई।
हमारा चूल्हा पुलिस वाले थोड़ा ना लिपेंगे। सही बात है। अरे बहू ना लिपे तो लिप ले के तेरे हाथ कट रही हैं। और ज्यादा बढ़ गई, हमारे गांव में बड़े छोटे सारी तरह के आदमी हैं। अपनी बेट का बात ना सुलझाओ। पहली बात तो हमारी, हम मूर्ख हैं, हमारी चार दीवारी तक बाहर बात चली गई। अगर की बात घर की बात घर में रहने दो। अगर ज्यादा ही मतलब बढ़ रही है भाई, अपने जो बहू के मायके आले हैं उन्हें भी बुलावांगे, हम अपने आप भी बैठांगे। हमारी गलती हम पैर पकड़ लेंगे भाई। तो आज पकड़ना तो नहीं चाहते, आज तो अपना लेवल ऊंचा रखेंगे, मतलब डाउन नहीं होने देते। तो हमारा देश तो इस कर का पीछे ही जान लग रहा है आगे जाने के बजाय। तो वही देखो, सीमा जी ने ऐसी अनमोल बातें कही हैं समाज के लिए, इस पे गौर देने वाली बात है। और लगातार हमारे साथ बातचीत करती रहती है टाइम टाइम पर। लेकिन अभी मौसम थोड़ा ख़राब हो गया, इंटरव्यू थोड़ा ज़्यादा करते सीमा जी, बहुत मौसम ख़राब हो गया अभी। तो आपका क्या कुछ कहना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। सीमा जी लगातार जो अपने समाज के लिए खड़ी रहती है। और किसी को भी अगर कोई ऐसी परेशानी हो, सीमा जी कैसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है? मेरा नंबर है 9350177038। तो भाई सीमा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के, क्योंकि लगातार समाज के लिए काम करें। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद। जय और भाई हिंद, जय भारत। इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और इंसाफ तक ये बातें पहुंचनी चाहिए ऐसी, ताकि आगे ऐसी चीज़ें ना हो। और कमेंट बॉक्स में भाई अपनी राय जरूर दियो, ताकि हमने आगे नु पता चला भाई हाँ हमने के आगे बात करनी चाहिए और के ना करनी चाहिए। तो वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि अफवाह पर ध्यान न दे, सच्चाई की तरफ ध्यान दे। और इस वीडियो को अगर ज़्यादा सच्चाई है तो भाई ऐसे घटना हुआ, सच्चाई है हमारे देश में, तो बढ़ चढ़ का भाग ले, अपने घर में तो बाहर निकलो, आवाज उठाओ। कल आज उसकी बेटी के साथ है, कल ना केपता हमारी बेटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।